हम आज तक भी इन बाहर की दो आंखों से देख नहीं पाए हैं। उसको देखने की दूसरी आंख है जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। वह आंख आज के दिन हमारा सबका संकल्प हो कि वह तीसरी आंख हमारी जाग जाए, खुल जाए। महाप्रज्ञ कहने की वस्तु नहीं है, जीने की वस्तु है। समय की अपनी सीमा है। हमारे सामने महाप्रज्ञ का जीवन एक महासागर के रूप में लहरा रहा है। मैं बहुत कुछ न कहती हुई उनके ही उजालों को, उनकी महाप्रज्ञा से कुछ बूंदे, जिसको एक बूंद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है, उसे आप सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ वह अमृत की एक बूंद आप सबकी बूंद बने और सबका उत्थान हो, विकास हो। इसी भावना के साथ आप ध्यान पूर्वक एकाग्रता से प्रश्न पूछा गया, अमृत कहाँ रहता है? किसी ने कहा अमृत चंद्रमा में रहता है, तो किसी ने कहा अमृत समुद्र में रहता है, किसी ने कहा नववधु के मुख में, तो किसी ने कहा मणिधारी सर्प के फण में रहता है। जिज्ञासा समाहित नहीं हुई, क्योंकि अगर अमृत चंद्रमा में होता तो वह कलंकित नहीं होता। यदि समुद्र में होता तो वह खारा नहीं होता। यदि नववधु के मुख में होता तो वह विधवा नहीं कहलाती, और यदि सर्प के फण में होता तो वह विषधर नहीं कहलाता। वस्तुतः अमृत तो महापुरुषों के कंठ में रहता है, उनकी वाणी से बहता है और हजारों हजारों वर्षों तक जन जन की अंतःकरण को सरसब्ज करता है। आइए आज हम महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी दिवस पर उनकी साहित्य और अनुभव पर आधारित महाप्रज्ञ रूप प्रज्ञा महासागर से प्रस्तुत करते हैं अमृत की एक बूंद। हे महाप्रज्ञ, जन्मदिन है, दो वरदान जो तुमने जिया वह हम जी सके, जो तुमने देखा वह हम देख सके, जो तुमने लिखा वह हम समझ सके, जो तुमने कहा उसे हम सुन सके, और जो तुमने किया वह हम कर सके, जो तुम बने वह हम बन सके। आकाश में अनगिनत तारे हैं, क्या उन्हें गिना जा सकता है? इससे भी ज्यादा कठिन है आदमी की समस्याओं को गिनना। मैं मानता हूं समस्या का मूल है अपने आप से अपरिचित रहना। मनुष्य सबको जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं। सब समस्याओं का समाधान है ज्ञानी हो जाना, जानना और देखना। कोई समाधान ऐसा भी है जिससे सब समस्याओं का समाधान हो जाए। वह समाधान है
जानना और देखना। सूरज आता है, दिन हो जाता है। सूरज अस्त होता है, रात हो जाती है। यह दिन और रात का होना सूरज का पाखंड नहीं, प्रकृति का अनिवार्य नियम है। जीवन में कभी दिन आता है, कभी रात आती है। हम क्यों आशा करें कि आदमी हमेशा एक जैसा रहे? हमारी इस चाह के पीछे प्रकृति का कोई नियम नहीं। तुमने मान रखा है कि आत्मा है, इससे तुम्हें प्रकाश कब मिला? तुम्हें प्रकाश तो तब मिलता जब तुम जान पाते कि आत्मा है। सबसे सरल है दूसरे के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। सबसे कठिन है अपने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। आज अपेक्षा इस बात की है कि हम जानें और यह कह सकें कि हमने आत्मा का अनुभव किया है। सम्मान और अपमान ये दोनों जटिल स्थितियां हैं। आत्मा में न सम्मान है न अपमान, किंतु आत्मा समान है। महावीर की साधना का सूत्र था, भीतर को देखते हुए बाहर को देखो और बाहर को देखते हुए भीतर को देखो। सत्य का अतिक्रमण मत करो, साथ ही साथ व्यवहार का भी अतिक्रमण मत करो। हमारी चेतना के दो स्तर हैं, एक है जानने का स्तर और दूसरा है वेदना का स्तर। जानना ज्ञानी व्यक्ति का काम है, अज्ञानी जानता कम भोगता ज्यादा है। ज्ञानी होने का अर्थ पदार्थ को छोड़ना नहीं, पदार्थ के उपयोग के प्रति होने वाले दृष्टिकोण को बदलना है। जो जानता है उसे तू नहीं जानता, जानने वाली है तुम्हारी आत्मा। जो नहीं जानने का था उसे जान लिया और जो जानने का था उसे जाना ही नहीं। ज्ञाता और दृष्टा को नहीं जाना, केवल पदार्थ को जान लिया तो आंख बंद की बंद रह गई, खुली ही नहीं। तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि शक्ति का स्रोत बाहर से भीतर की ओर नहीं, किंतु भीतर से बाहर की ओर आना है। मन की शांति के लिए कुछ भी नहीं करना है, मन को खाली रखना है। मन को खाली रखना ही मन की शांति है। खाली मन में चेतना का अवतरण होता है और यही मन की शांति है। आत्मा को जानने का अर्थ है सारी समस्याओं को जानना। आत्मा को जानने का अर्थ है अपने भाग्य की डोर अपने हाथ में थामना। भूख,
न आत्मा को लगती है न शरीर को। भोग की इच्छा न आत्मा में होती है न शरीर में। आत्मा और शरीर का योग ही जीवन है। जीवन में भूख भी है, भोग भी है। मैं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता हूं जो शक्ति संपन्न, चेतना संपन्न और आनंद संपन्न हो। चेतना का विकास किए बिना शक्ति का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। आत्मा को जगा शांति का स्रोत फूट पड़ेगा। भौतिक सामग्री सुख दे सकती है, चिर शांति नहीं। चिर शांति के लिए भीतर झांक, तेरा कण कण शांतिमय हो जाएगा। जो व्यक्ति क्रिया और अक्रिया के संतुलन को नहीं जानता, वह जीवन यात्रा आनंदमय ढंग से नहीं चला सकता। जीवन जीने के लिए जरूरी है प्रवृत्ति का विकास, और जीवन को पवित्र बनाने के लिए जरूरी है निवृत्ति का विकास। तनावों से बचने का उपाय है अक्रिया की अवस्था का निर्माण। ध्यान करने वाला इस अवस्था का निर्माण करता है और भीड़ में रहकर भी अकेलेपन का अनुभव करता है। न करने का मूल्य करने से कम नहीं। यदि यह बात समझ में आ जाए तो करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान करने का प्रयोजन है वर्तमान क्षण का अनुभव करना। वर्तमान क्षण का अनुभव राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव है। जब हम राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव करते हैं, उस समय कर्म का योग नहीं होता, कर्म का बंध नहीं होता। उस समय हम कर्म से अतीत हो जाते हैं। उस समय केवल दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव बना रहता है। जहां केवल जानना, केवल देखना होता है, वहां कर्म का संबंध नहीं होता। देखना क्या है? जो अतीत को काटकर, भविष्य को बंद कर केवल वर्तमान को देखता है, उसका नाम है देखना। उसी का नाम है साधना। वर्तमान की धारा में अतीत और भविष्य दोनों की धारा मिलने नहीं देना, इसका नाम है देखना। मनोबल बढ़ाने का बड़ा सूत्र है वर्तमान में रहना, प्रसन्न रहना, जागरूक रहना और देखने का प्रयोग करना। क्योंकि सोचने से नाड़ी संस्थान पर दबाव आता है, उससे मनुष्य की शक्ति क्षीण होती है। स्मृति के लिए विशाल अतीत है, कल्पना के लिए असीम भविष्य, लेकिन करने के लिए केवल वर्तमान है जो बहुत ही सीमित है। साधना का मतलब है अपनी शक्तियों से परिचित होना, उनका उपयोग करना। हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकें,
परिस्थितियों के आघात प्रतिघात में मन को संतुलित शांत रख सके, शांति से उसका मुकाबला कर सके। इतनी स्थिति अगर किसी में आ जाती है तो मैं उसे ध्यान साधना की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तनाव को मिटाने का सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान। जितने तनाव पैदा होते हैं, चाहे मानसिक हो, भावनात्मक हो या अवसादजन्य हो, उन्हें मिटाने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ध्यान। निर्विचार ध्यान का अर्थ है स्वभाव में ठहर जाना, अपनी प्रकृति में ठहर जाना, अपनी मूल चेतना में आ जाना, कोरा ज्ञान होना और कुछ नहीं होना, जहां विचार नहीं, केवल दर्शन, केवल बोध है। इस प्रकार हम भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति आवश्यकता को खोता नहीं, किंतु जीवन की व्यर्थताओं से बच जाता है। प्रत्येक आदमी लेखा जोखा करके देखे कि वह जीवन में कितने आवश्यक काम करता है और कितने व्यर्थ। सामान्यतः आदमी 70 से 80% अनावश्यक काम करता है। अचिंतन शरीर का धर्म नहीं, वह आत्मा का स्वभाव है। जो स्वभाव होता है उससे शक्ति क्षीण नहीं होती, उससे शक्ति बढ़ जाती है। चिंतन से ऊर्जा समाप्त होती है, क्योंकि चिंतन के लिए ईंधन चाहिए। जहां ईंधन की जरूरत होती है वहां ईंधन समाप्त भी होता है। अचिंतन के लिए प्राणिज ऊर्जा की जरूरत नहीं। जहां साक्षात होता है वहां सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। साक्षात में केवल दर्शन होता है, चिंतन नहीं। जहां चिंतन होता है वहां देखना नहीं होता। यदि हम विचार और निर्विचार का संतुलन कर सकें तो विचारों को विधायक बनाया जा सकता है। केवल विचार ही करोगे तो यह संभव नहीं। निर्विचारता का पलड़ा जैसे जैसे भारी होगा, विचार का परिष्कार और शोधन बढ़ता चला जाएगा। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन है पदार्थ और चेतना का विवेक करना। यह स्पष्ट समझ लेना कि पदार्थ पदार्थ है और चेतना चेतना। एक आदमी 2 दिन की तपस्या करता है और एक आदमी लगभग 2.5 मिनट ध्यान करता है। वह 2.5 मिनट का ध्यान 2 दिन की तपस्या को पीछे छोड़ देता है। अध्यात्म की समूची साधना ही अनुभव की साधना है। इसलिए मौन, अकर्म, अचिंतन की बात कही जाती है। अकषाई का अर्थ है कषाय मुक्त होना। हम गहराई में जाएं तो यही ध्यान की परिभाषा है, यही अहिंसा की परिभाषा है। वीतराग होना, ध्यानी होना और अहिंसक होना, इसमें
कोई भिन्नता नहीं। राग द्वेष न आने का क्षण ही यथार्थ में ध्यान है। शक्ति को बटोर कर ही आदमी बड़ा काम कर सकता है। ध्यान साधना का प्रथम और अंतिम अर्थ है चेतना को बटोरना, खंड खंड चेतना को जोड़कर उसे अखंड चेतना कर देना। तनाव मुक्ति का सूत्र है घटना को महत्व न देना। घटना घटित हो जाए तो यह सोचो दुनिया में ऐसा ही होता है। ध्यान का काम घटना को बदलना नहीं है, उसका काम है घटना से होने वाली संवेदना की चेतना को रूपांतरित कर देना, बदल देना। अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा इंजीनियर, अच्छा शिल्पी तभी होता है जब कर्ता और क्रिया का भेद समाप्त हो जाता है। काम करने वाला स्वयं क्रिया बन जाता है। इस प्रकार तन्मय हो जाने पर सफलता के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। चेतना अलग दिशा में जा रही है और क्रिया अलग दिशा में जा रही है। इसका नाम है द्रव्य क्रिया। चेतना और क्रिया एक ही दिशा में चले, इसका नाम है भावक क्रिया। सफलता का सूत्र है भावक क्रिया और असफलता का सूत्र है द्रव्य क्रिया। हम केवल ध्यान को नहीं, ध्यान के परिवार को भी अपनाएं तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। ध्यान का परिवार है भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण। कमजोर आदमी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान में प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। प्रवृत्ति पुरुषार्थ है तो निवृत्ति परम पुरुषार्थ है। जो जानता है वह विचारता नहीं, जो विचारता है वह जानता नहीं। सोचना, चिंतन करना, यह सारी यांत्रिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के माध्यम से होती है। देखना और जानना अखंड चेतना की क्रिया है जो स्वभाव से स्फूर्त होती है। हम अपने जीवन में अचिंतन के क्षणों को उपलब्ध करें, तभी हमें पता चलेगा कि विचार की स्थिति में और निर्विचार की स्थिति में कितना अंतर है। चिंतन के क्षणों में और अचिंतन के क्षणों में कितना अंतर है। मन को शांत करने के लिए शरीर के 2 अवयव महत्वपूर्ण हैं, जीभ और स्वर यंत्र। दोनों का कायोत्सर्ग आवश्यक है। स्वर यंत्र को शिथिल करके देखें, कोई विकल्प नहीं आएगा। चित्त और मन एक नहीं 2 है। मन एक सीमित तत्व है और चित्त व्यापक है। मन समाप्त होता है लेकिन चित्त चेतना समाप्त नहीं होती। हम स्थूल शरीर की शक्ति को ही शक्ति मानकर चल रहे हैं, किंतु
स्थूल शरीर की शक्ति सूक्ष्म शरीर की शक्ति का 100वां हिस्सा भी नहीं है, 1000वां हिस्सा भी नहीं है। हमारी सारी शक्ति सूक्ष्म शरीर में केंद्रित है। शून्यता की स्थिति में सहज आनंद का अनुभव होता है। शून्यता का सबसे सरल साधन है अप्रयत्न। आप किसी भी आसन में बैठे हो, श्वास ले रहे हो या छोड़ रहे हो, एकदम शरीर और मन को ढीला छोड़ दें। मन को कहीं भी टिकाएं नहीं। श्वास की गति अपने आप मंद हो जाएगी। इस अवस्था में जितना रह सके रहें। धीरे धीरे इस अभ्यास से केवल आनंद का अनुभव ही नहीं, चेतना का विकास भी होगा। आत्मा मेरा भगवान है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरा समर्पण है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। शिशु को